मैंडेला इफेक्ट ये हमारी यूनिवर्स के सबसे अजीब और मिस्टीरियस चीज़ों में से एक है जिससे पूरी दुनिया हैरान है और आज तक कोई यह नहीं समझ पाया है कि ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आप कुछ ऐसा देखने वाले हो जिसे देखने के बाद आपको यकीन करने में भी डर लगेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हम बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंडेला इफेक्ट आखिर है क्या? कोई ऐसी घटना जिसके बारे में आप पूरी तरह से श्योर हो कि ये घटना घटी थी और अब आप उसके बारे में किसी को बताते हो तो सभी लोग यह कहते हैं कि यह घटना तो कभी घटी ही नहीं थी। सोचो ये आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, आज आपको पता है कि चांद पृथ्वी के आसपास घूमता है। जब कल सुबह उठोगे और चांद मिले ही ना तो कैसा होगा? आप दूसरों को बताओगे कि कल तक तो चांद यहीं पर ही मौजूद था पर अब अचानक से गायब क्यों हो गया। और लोग आपको कहेंगे कि चांद, ये चांद क्या होता है? चांद जैसी आज तक इस धरती पर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपकी हालत कैसी होगी? सोचो आप YouTube में इतने सालों से वीडियोस देखते आ रहे हो, पर क्या हो अगर एक दिन आप सोकर उठे और आपने अपने मोबाइल में देखा कि YouTube आपके मोबाइल से गायब है और आपने अपने आसपास के लोगों से पूछा तो वो लोग कह रहे हैं कि ये YouTube क्या होता है? आज तक तो हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी? आप सोच में पड़ जाओगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। बस इसी इंसिडेंट को मैंडेला इफेक्ट कहते हैं। इस दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हैं जिससे लाखों लोग दावा करते हैं कि ये घटना घटी थी, पर अभी देखते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि यह किसी पैरेलल यूनिवर्स या फिर टाइम लाइन के चलते हुआ है। सबसे पहली और सबसे मशहूर घटना है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की मौत। अगर आप अभी गूगल पर सर्च करोगे कि व्हेन डिड नेल्सन मंडेला डाइड तो आपको यह डेट देखने को मिलेगी, 5 दिसंबर 2013। पर अजीब बात तो यह है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि उनकी मौत तो साल 1991 में ही हो गई थी जब वे जेल में थे। जब उनकी मौत हुई तब वहाँ के लोगों को तो बहुत अचंभा हुआ क्योंकि वे पूरी तरह से श्योर थे कि वो नेल्सन मंडेला की मौत को एक बार देख चुके हैं। अगर एक इंसान बोलता कि उनकी मौत तो हो चुकी थी तो लगता कि वह झूठ बोल रहा है, पर हजारों लाखों लोगों का यही मानना था कि उनकी मौत तो साल 1991 में ही हो चुकी थी। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि उन्होंने मंडेला जी की फ्यूनरल यानी कि अंतिम संस्कार को लाइव टीवी पर भी देखा था। 1991 में तो एक किताब भी पब्लिश हुई थी जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि उनकी मौत साल 1991 में ही हो गई थी। पर यह कैसे हो सकता है? एक इंसान 2 बार कैसे मर सकता है? ये कैसे संभव है कि एक ऐसी घटना जो लोगों को इतने अच्छे से याद है वो कभी घटी ही नहीं थी? बस फिर इन्हीं के इंसिडेंट के बाद इसका नाम रखा गया द मैंडेला इफेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल मैंडेला इफेक्ट का, आप लोगों ने तो पोकेमोन को तो जरूर देखा होगा। इसमें सबसे फेमस पोकेमोन था पिकाचू। तो आप इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो। इसमें आप मुझे बताइए कि कौन से वाला पिकाचू सही है। ये लेफ्ट वाला पिकाचू जिसके पूंछ में ब्लैक स्ट्रिप है या फिर ये राइट वाला जिसकी पूंछ में कोई भी स्ट्रिप नहीं है? हम में से ज्यादातर लोग तो यही बोलेंगे कि ये लेफ्ट वाला पिकाचू सही है जिसकी पूंछ में स्ट्रिप्स मौजूद हैं। पर अजीब बात तो यह है कि जब से पोकेमोन स्टार्ट हुआ है पिकाचू की पूंछ में कोई भी मार्क था ही नहीं। इवन अगर आप गूगल पर पिकाचू की इमेज को सर्च करोगे तो उसमें एक भी इमेज में ये देखने को नहीं मिलेगा कि पिकाचू की पूंछ में कोई ब्लैक मार्क हो। यदि 1 या 2 लोग कहते हैं कि पिकाचू की पूंछ पर कभी ब्लैक मार्क था तो हम कह सकते थे कि उन लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। पर लाखों लोगों का तो यह मानना था कि जहां तक उन्हें याद है कि पिकाचू की पूंछ पर यह मार्क था। एक हॉलीवुड की मूवी जिसका नाम स्टार वॉर्स है, तो उस मूवी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग यह है, ल्यूक आई एम योर फादर। पर अगर आप इस डायलॉग को सुनोगे तो उसमें ये चेंजेस आ चुके हैं, नो आई एम योर फादर। आप एक बार इस क्लिप को ध्यान से सुनो। He told me you killed him. No, I am your father. इंटरनेट पर आपको बहुत सारी इमेजेस देखने को मिलेंगी जिसमें अभी भी यह लिखा है। तो फिर से क्या इतने सारे लोग गलत हैं या फिर कोई टाइम ट्रेवल की मदद से पास्ट यानी कि भूतकाल को बदल रहा है? तो अब बात करते हैं हम इंडियन मूवीज की। आप लोगों ने तो अमिताभ बच्चन सर की शहंशाह मूवी को तो जरूर देखा होगा। तो उस मूवी का एक फेमस डायलॉग है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे। तो अब आप ही इसी डायलॉग को पूरा कीजिए। काफी लोग यही कहेंगे कि इसका कंप्लीट डायलॉग यह है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। पर ऐसा नहीं है। आप इस मूवी के क्लिप को दोबारा से देखो।
रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। अगर आपको लगता है कि इस मूवी में अमिताभ बच्चन सर ने बाप होते हैं की जगह बाप लगते हैं कहा था, तो आप अकेले नहीं हैं। अप्रॉक्सीमेटली इस मूवी को देखने वाले हर व्यक्ति को यही याद है कि अमिताभ सर ने इस मूवी में लगते हैं ही कहा था। और इसका प्रूफ भी है कि जब सुनील शेट्टी सर एक मूवी में इमेजिन कर रहे थे कि वही शहंशाह हैं, तो वो भी यही डायलॉग बोलते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। आम लोगों को तो ये गलतफहमी हो जाती है, पर फिल्म इंडस्ट्री में भी इतनी बड़ी मिस्टेक होना, क्या ये पॉसिबल है? एक फिल्म को बनाने में बहुत सारे रीटेक्स लिए जाते हैं, पर फिल्म मेकर्स कभी ये गलती नहीं करते कि वह इतने इम्पोर्टेंट डायलॉग्स की गलत डिलीवरी करवा दें। क्यूरियस जॉर्ज अमेरिका का फेमस कार्टून शो है। वहाँ पर लगभग सभी बच्चे ये शो देखना पसंद करते हैं। वहाँ के लोगों का तो यह मानना था कि क्यूरियस जॉर्ज की एक पूंछ भी थी और वो अपनी पूंछ से खेला करता था। पर अजीब बात तो यह है कि अभी आप इस शो को टीवी पर देखोगे तो उसमें उसकी पूंछ नज़र नहीं आती। अब शायद आपको यह लगे कि उन टीवी शो के प्रोड्यूसर्स ने बाद में टेल को हटा दिया होगा, तो ऐसा नहीं है। उस कैरेक्टर को बनाने वाले आर्टिस्ट का ये मानना है कि उन्होंने कभी उसकी पूंछ बनाई नहीं थी। जब 2006 में इसका फर्स्ट एपिसोड देखा गया तो उसमें ये नोटिस किया कि उसकी पूंछ तो कभी थी ही नहीं। तो क्या इतने सारे लोग गलत हैं? क्योंकि लोगों का कहना था कि वह अपनी पूंछ से कभी खेला करता था। किटकैट चॉकलेट तो आपने खाई होगी, तो मुझे ये बताओ कि कौन सी सही है, ये लेफ्ट वाली जिसमें ये डैश है या फिर ये राइट वाली जिसमें डैश नहीं है? हम में से बहुत सारे लोगों का तो यह मानना है कि ये लेफ्ट वाला सही है जिसमें ये डैश है, और बहुत सारे जनों का यह मानना है कि ये राइट वाली सही है जिसमें ये डैश नहीं है। पर असल में किटकैट के लोगों की हिस्ट्री में कभी ये डैश हुआ ही नहीं करता था, तो फिर लाखों लोगों को भला ये कैसे याद है कि किटकैट में कभी डैश था? एक इंसान गलत हो सकता है, पर लाखों लोग पागल नहीं हैं। बचपन में तो आप सभी ने तो लूनी ट्यून्स के शो को ज़रूर देखा होगा, तो आप इन दोनों इमेजेस को ज़रा ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इनमें से सही स्पेलिंग कौन सी है, ये लेफ्ट वाली या फिर ये राइट वाली। इसमें जहाँ तक मुझे पता है टून्स की स्पेलिंग होती थी TOONS, पर रियल में टून्स तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसकी हमेशा से स्पेलिंग TUNES थी। इस मैंडेला इफेक्ट की बहुत सारी थ्योरीज निकल कर आती हैं, जिनमें से सबसे फेमस है टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरीज। टाइम ट्रैवल की थ्योरी यह कहती है कि आज से कुछ सालों बाद लोगों के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी मदद से वे लोग टाइम ट्रैवल यानी कि समय में पीछे जा रहे हैं और पास्ट को चेंज कर रहे हैं। पर इनमें से ज़्यादातर लोगों को तो यह सब बातें नॉनसेंस लगेंगी, मतलब कोई पास्ट में जाकर चीज़ों को कैसे बदल सकता है। और एक और थ्योरी निकल कर आती है पैरेलल यूनिवर्स की। पैरेलल यूनिवर्स में यह होता है कि एक ब्रह्मांड की यादें दूसरी ब्रह्मांड में स्लिप कर जाती हैं टाइम लैग की वजह से। कल तक आपको यह लग रहा था कि किटकैट में ये डैश था क्योंकि आप उस ब्रह्मांड में थे जिसमें किटकैट में डैश है, पर आज सुबह आप उस ब्रह्मांड में हो जिसमें ये डैश नहीं है। और या फिर यह भी हो सकता है कि उस ब्रह्मांड की यादें लीक होकर इस ब्रह्मांड में आ रही हैं टाइम लैग के चलते। इसलिए आपको कभी कभी यह लगता है कि यह घटना आपके साथ पहले कभी हो चुकी है, पर रियलिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और या फिर यह भी हो सकता है कि उस ब्रह्मांड की यादें लीक होकर इस ब्रह्मांड में आ रही हैं टाइम लैग के चलते। इसलिए आपको कभी कभी यह लगता है कि यह घटना आपके साथ पहले कभी हो चुकी है, पर रियलिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। टाइम लैग और पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरीज पॉसिबल है या नहीं, अभी तक यह कोई अच्छे से नहीं बता पाया है, पर हम अपने आप को समझाने के लिए इन थ्योरीज का यूज़ किया करते हैं। असल में ये कैसे होता है इसका आंसर किसी के पास भी नहीं है। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।